औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को फिज़िक्स की क्लास में वेलकम कहता हूँ। हमारे पास है जी, कल हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो है वो 3 एग्जांपल देखी थी। आज हम इसकी डेफिनेशन से आगे फिर शुरू करते हैं। हमारे पास है, कहता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर व्हेन द नेट फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। यानी जितनी ज़्यादा हम डिस्प्लेसमेंट लगाएँ नेट फ़ोर्स लगाएँगे, उतनी ज़्यादा जो है वो डिस्प्लेसमेंट होगी फ्रॉम द मीन पोज़ीशन एंड इज़ ऑलवेज़ डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोज़ीशन। तो ये हमारे पास एसएचएम की डेफिनेशन है। आगे कह रहा है कि इन अदर वर्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑस्किलेट अबाउट a fixed position mean position such that its acceleration is directly proportional to its displacement from the mean position and is always directed toward the mean position. It motion is called SHM. Important feature of SHM are summarized as। अच्छा जी, ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन हमने देखी है। इसके बाद अब हमने क्या करना है कि इसकी जो है वो मैं आपको मुख्तलिफ जो है वो फीचर बताता हूँ। ए बॉडी एक्सिक्यूटिंग SHM ऑलवेज वाइब्रेट अबाउट ए फिक्स पोजीशन। यानी जो भी बॉडी होगी जब उस सिंपल हार्मोनिक मोशन कारी होगी तो वो फिक्स पोजीशन के साथ जो है वो अटैच होगी। जिस तरह ये आपके सामने फिगर में जो है वो डोरी के साथ जो है वो बॉब जो है वो बनी हुई है। तो ये इसकी फिक्स पोजीशन को शो कर रही है। उसके बाद आगे जी, इट एक्सेलरेट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। यानी इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो मीन पोजीशन के इर्द गिर्द ही होगी। The magnitude of acceleration is always directly proportional to its displacement from the mean position. That is, acceleration will be zero at mean position, while it will be maximum at the extreme position. अब इसमें हमारे पास मैं वो जिधर मेरे पॉइंट माउस का जो है वो एरो हेड बना हुआ जा रहा है कि मीन पोजीशन में आपके पास क्या है कि इसकी जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है, और बी और ए क्योंकि इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है तो यहाँ पे इसकी क्या है जी कि एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम है। इट वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन एंड जीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन। और उसकी जो वेलोसिटी है वो मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है, यानी एक्सेलरेशन के उलट है वेलोसिटी, और ज़ीरो होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा जी, नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंट टर्म व्हिच कैरेक्टराइज सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें हमारे पास जी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। वाइब्रेशन क्या है, टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड, ये 4 डेफिनेशन आती हैं पेपर में भी। तो पहली हमारे पास है जी, कहता है कि वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट मीन पोजीशन इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। जब एक मुकम्मल जो है वो चक्कर लगा लेगी, पूरा कर लेगी, तो उसको क्या कहेंगे? वाइब्रेशन कहेंगे। उसके बाद टाइम पीरियड है, द टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसमें क्या है कि जब एक वाइब्रेशन मुकम्मल हुई है, उस पे जितना टाइम लगा है, तो उस टाइम को, फॉर एग्जांपल एक वाइब्रेशन पेंडुलम की मुकम्मल होने में अगर 3 सेकंड लगते हैं, तो वो 3 सेकंड जो है वो उसका टाइम पीरियड है। उसके बाद आ गया जी फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन और साइकिल ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में जितनी बार वो वाइब्रेट होता है, ठीक है जी, तो उसको क्या कहा गया है? उसको जो है वो फ्रीक्वेंसी का नाम दिया गया है। इट इज रेसिप्रोकल टू टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड के जो है वो उलट होती है, रेसिप्रोकल होती है। आगे फार्मूला भी आपके सामने आ रहा है, एफ इज इक्वल टू 1/t। उसके बाद एम्पलीट्यूड है जी। एम्पलीट्यूड हमारे पास है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन ईदर साइड फ्रॉम इट मीन पोजीशन इज कॉल्ड इट एम्पलीट्यूड। यानी वो मीन पोजीशन से कितने दूर जो है वो पेंडुलम जो है वो जाता है, ठीक है जी। या स्प्रिंग, अगर हम मैस अटैच टू स्प्रिंग की बात करें तो कितना वो जो है वो स्प्रिंग जो है वो आगे पीछे मूव करता है, इसको एम्पलीट्यूड का नाम दिया गया है। उसके बाद हमारे पास है जी एग्जांपल है, फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम 1 मीटर अलोंग एट ए लोकेशन वेयर जी इज इक्वल टू हमारे पास है जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सॉल्यूशन में हमारे पास गिवन एफ इज इक्वल टू 1 मीटर है, जी हमारे पास है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूजिंग दी फार्मूला टी इज इक्वल टू, ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ फार्मूला, टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी। ठीक है जी। इसमें वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास, तो वैल्यू में 2, फिर जी की पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 होती है, मल्टीप्लाई यहाँ पे हमारे पास एल की वैल्यू 1 थी, डिवाइडेड बाय 10 किया,
तो आंसर में हमारे पास आ गया जी 1.99 सेकंड। ठीक है जी। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू 1/t। जब टाइम पीरियड हमारे पास आ जाएगा तो वही टाइम पीरियड की वैल्यू हम जो है वो लगाएंगे फार्मूले में, एफ इज इक्वल टू 1/t में, तो 1/1.99 सेकेंड इज इक्वल टू 0.50 हर्ट। ये आ गया हमारे पास, फ्रीक्वेंसी आ गई है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है जी, ये हमारे पास है डैम्प्ड ऑस्किलेशन, वाइब्रेटरी मोशन of ideal system in the absence of any friction or resistance continuously indefinitely under the action of restoring force। कि जो किसी भी सिस्टम की वाइब्रेटरी मोशन होती है वो उसमें वो जो है वो फ्रिक्शन या कोई भी जो रेजिस्टेंस है उसके जो है वो एब्सेंस की सूरत में, तो उसको जो है वो डैम्प ऑस्किलेशन का नाम दिया जाता है। आगे हमारे पास है जी प्रैक्टिकली इन ऑल सिस्टम, practically in all system the force of friction retard the motion। कि जितनी भी जो फ्रिक्शन है ये हमेशा जो है वो मोशन को जो है वो लेस करती है, रोकने की कोशिश करती है। सो द सिस्टम डू नॉट ऑस्किलेट इनडेफिनेटली। तो इसका मतलब है कि अगर फ्रिक्शन ना हो तो चीज़ें जो है वो चलती रहें, रुकी ना। तो कोई भी चीज़ जो है वो, कोई भी सिस्टम जो है वो इंडिपेंडेंटली तौर पे ऑस्किलेट नहीं कर सकता। द फ्रिक्शन रिड्यूस द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज टाइम passes and the motion is said to be damped। The damping progressively reduce the amplitude of the vibration of motion as shown in figure। ठीक है जी। इसमें क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास सिंपल पेंडुलम है, आप क्या करते हो उसको जो है वो दूर जो है वो जाके छोड़ते हो, तो आहिस्ता-आहिस्ता उसका एम्पलीट्यूड कम होते-होते एक वक़्त आएगा कि वो रुक जाएगा। तो वो क्या हुआ है, एयर रेजिस्टेंस की वज़ह से या फिर जो है वो जो है वो फ्रिक्शन की वज़ह से उसकी जो है वो वैल्यू एम्पलीट्यूड कम होता गया है, और इस चीज़ को इसने क्या नाम दिया है जी, डैम्प्ड ऑस्किलेशन का नाम दिया है। ये आपके सामने फिगर में भी जो है वो नज़र आ रहा है। ठीक है, इसमें भी ये देखें आपके पास सबसे पहले बहुत ज़्यादा, फिर कम होते एक वक़्त आया है कि इसकी जो है वो बिल्कुल जो है वो सीधी लाइन बन गई है, यानी कि खत्म हो गई है डैम्प्ड। तो इस चीज़ को डैम्प्ड ऑस्किलेशन का नाम दिया गया है। आगे उसके बाद है जी शॉक ऑब्जर्वर इन ऑटोमोबाइल आर ऑन practical application of damped motion। A shock observer consists of a piston moving through a liquid such as oil or the upper part of the shock observer is firmly attached to the body of the car or when the car travel over a bump of the on the road, or the car may vibrate violently। The shock observer damp these vibration and convert their energy into heat energy of the oil। ठीक है जी। The oscillation of a system in the presence of some resistive force are called damped oscillation। कुछ रेजिस्टिव फोर्स की वजह से जो ऑस्किलेशन होती है किसी भी सिस्टम की, वो क्या कहलाती है, डैम्प्ड ऑस्किलेशन कहलाती है। आपके पास जो अक्सर स्टूडेंट जो है वो मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो मोटरसाइकिल के भी शॉक्स होते हैं। जब भी कोई जंप वगैरह आता है तो क्या होता है कि वो जो है वो ऊपर नीचे जो है मोटरसाइकिल अनबैलेंस होने से जो है वो रोकती है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी वेव मोशन है। नेक्स्ट टॉपिक ये इंशाल्लाह हम जो है वो कल पढ़ेंगे कि वेव, इसकी डेफिनेशन आज हम देख लेते हैं। ए वेव इज ए डिस्टर्बेंस इन द मीडियम which cause the particle of the medium to undergo vibratory motion about their mean position in equal interval of time। ठीक है जी। कि वेव जो है वो किसी भी मीडियम में जो है वो डिस्टर्बेंस कहलाती है। ठीक है जी। विच कॉज द पार्टिकल ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन, जो कि अपने मीडियम पार्टिकल को जो है वो वाइब्रेट होने पे जो है वो मजबूर करती है। एंड अबाउट देयर मीन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम के गुजरने के साथ साथ। यहाँ पे जी हम अपनी जो है वो क्लास को आगे फिर इसकी दो अकसाम है, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ पे बल्कि हम एक मिनट, हमारे पास है जी वेव प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। इट इज बिकॉज वेव आर कैरीज ऑफ एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन ओवर लार्ज डिस्टेंस। Wave requires some oscillating or vibrating source। So here we demonstrate the production and propagation of different wave with the help of vibratory motion of an object।
कि वेव जो है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। ये जो है वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे हम एक सिंपल एक्टिविटी करेंगे जिसकी वज़ह से जो है वो वेव जो है वो ट्रांसफ़र होगी। Dip one end of pencil into a tub of water and move it up and down vertically. The disturbance in the form of ripple produce water wave which move away from the source. When the wave reaches a small pieces of cargo floating near the disturbance, it move up and down about its original position. While the wave will travel outward, the net displacement of the cork zero. The cork repeat vibratory motion about its mean position. हाँ जी, आप अगर किसी झील के किनारे खड़े हो जाएं, ठीक है जी, जहाँ पे जिसका पानी जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो, रुका हुआ हो। अगर आप उसमें पत्थर फेंकेंगे तो क्या होगा कि पानी की जो है वो लहरें, वेव बनी हुई जो है वो उस पॉइंट से जो है वो बाहर की जानिब जो है वो आपको नज़र आएँगी। तो इस चीज़ को जो है वो वेव का नाम दिया गया है। ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर में भी कर सकते हो। आप एक पानी का टब लें, उसमें जो है वो पानी जो है वो भरें, फिर जब पानी स्मूथ हो जाए तो पेंसिल लेकर या कोई भी वुडन ब्लॉक लेकर उसको जब आप अप डाउन करोगे तो लहरें पानी में जो है वो प्रोड्यूस होंगी, वेव प्रोड्यूस होंगी और एक आप छोटा-सा कागज़ ले लें या कोई भी छोटा-सा पीस ले लें वुडन ब्लॉक का उस टब में जो है वो छोड़ दें तो वो भी आपको बाहर की जानिब जो है वो वेव के साथ जो है वो चलता हुआ नज़र आएगा। तो इस चीज़ को वेव का नाम दिया गया है। यहाँ पे हम अपना टॉपिक जो है वो क्लोज़ करते हैं। कल इंशाल्लाह ये जो 10 एक्टिविटी 10.2 है, ये आप लोगों ने खुद से पढ़नी है। कल इंशाल्लाह हम मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।